हर घटना घटित होती है उसमें भगवान का हाथ है। वो चाहे आपके कर्म की ओर से हो, चाहे आपके वासना की ओर या आपकी आसक्ति की ओर से हो, पर ईश्वर के द्वारा आपका कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। जिस दिन आप इस विधान को जान जाओगे उस दिन सदा निश्चिंत रहोगे, सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे और प्रसन्न रहोगे। तो भगवान का विधान सदैव मंगलकारी है। जैसे माँ बच्चे का बुरा नहीं चाह सकती, माँ बच्चे का बुरा नहीं कर सकती, ऐसे ही माँ की माँ परम पिता परमात्मा कभी भी जीव का अकल्याण नहीं कर सकते। तो ये पक्का करो कि भगवान का विधान सदैव सबके लिए मंगलकारी है, विशेष मेरे लिए मंगलकारी है। अगर अच्छा देता है तभी भी मंगलकारी है, और अगर बुरा देता है तभी भी मंगलकारी है। अगर तो बच्चे को खांसी हो गई है, सर्दी हो गई, तो नाक दबा के अगर माँ दवाई पिलाती है तभी भी माँ का हित छुपा है, और अगर खींच के चांटा लगाती है तभी भी माँ के चित्त में बच्चे के लिए हित है, और यदि प्यार और पुचकारती है तभी भी माँ के हृदय में तो बच्चे के लिए हित और पुचकार ही है, प्यार ही है, वात्सल्य ही है। ऐसे ही यदि मन दोषों से भरा है तो कोई दुख या कोई घटना भेज के भगवान आपको शुद्ध करना चाहते हैं, तभी भी धन्यवाद दो कि मैं परमात्मा का अपना हूं, इसीलिए उसने मेरा ख्याल किया है। कुंती माता ने भगवान कृष्ण से दुख मांगे। कृष्ण ने पूछा, बुआ आपको क्या चाहिए, मांगो। कुंती कहती है कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे दुख चाहिए, दुख चाहिए। कुंती, संसार के तमाम लोग मुझे पूजते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मुझे अगरबत्ती लगाते हैं और चाहते हैं कि मुझे सुख मिले अधिक से अधिक, और तुम एक हो जो तुम दुख मांगती हो, क्यों आखिर? यही बात हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन ना होई। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? तो लोग दुखी होते हैं इसीलिए कि हमारे पास धन नहीं है, लोग दुखी होते हैं इसीलिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, लोग दुखी होते हैं इसीलिए कि छोरा कहना नहीं मानता। पर हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति है कि भगवान को भूल जाना। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन ना होई। तो कुंती कहती है कि महाराज मुझे दुख दो। दुख क्यों दो? इसीलिए दुख दो कि दुखों में आपकी याद आती है और सुखों में आप भूले जाते हो। जिन सुखों में मुझे आप भूले जाते हो, ऐसे सुख तो मैं दुखों पर वारी डालकर फेंक दूं तो भी मेरे लिए सौदा सस्ता है। यदि दुखों में आप याद आते हो तो दुख मेरे लिए अत्यंत सुखकारी है, अत्यंत पावनकारी है। तो उन दुखों का, उन सुखों का क्या करोगे जिसमें भगवान भूले जाते हैं, आपका अपना अंतर्यामी परमात्मा भूला जाता है। तो सदैव भगवान के विधान को मंगलकारी जानकर प्रसन्न रहो। एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे कहीं, बीरबल और अकबर जंगल में जा रहे थे। बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा, बीरबल तुम जानते हो मेरा कौतुक देखो, तलवारबाजी, मेरी कुशलता देखो। बोले बताइए। आंखें बंद की और तलवार किसी पेड़ में घुसा दी, बिल्कुल निशाना ठीक लगा। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाकर फेंकी पेड़ में, इनके अंगूठे पर चोट आई। चोट तो क्या आई, खून की धारा बही। बीरबल ने देखा क्या हुआ है जहांपना, अंगूठा कट गया। अंगूठा कट गया तो बीरबल कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। अब मार खाने की बारी होगी उसकी। जो हुआ अच्छा हुआ। अकबर को आया गुस्सा, बेवकूफ कहीं का बीरबल, तू मेरा मंत्री है, मेरा अंगूठा कटाए और तू कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। क्या अच्छा हुआ? मैं तेरे को मंत्री पद से बर्खास्त करता हूं। मंत्री पद से रिजाइन हो गया, रिजाइन दे दिया उसने, बर्खास्त कर दिया गया। अब फिर एक बार अकबर जी गए जंगल में आखेट करने, शिकार करने।
शिकार करने गए तो वहां क्या देखते हैं कि आदिवासियों का कोई उत्सव चल रहा है। शिकार करते करते सेना और सेनापतियों से बिछड़ गए और अकबर पहुंच गए जंगल में, एकदम अंदर की ओर जहां आदिवासी रहते हैं, न सेना न सेनापति। अब देखे कि अकबर भटक गए जंगल में, इतने में आदिवासियों का जो सरदार है वो आया और उसने अकबर की बोची पकड़ी, पकड़ के ले गया अपने सरदार के पास। अकबर समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। ढोल धमाका, आज तो बलि है, आज मेरे देव की बलि है, आज मेरे देव की बलि है, आज मेरे देव की बलि है करते नाचते 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 ले गया। अकबर समझ गया कि आज मेरा सिर हलाल होने वाला है। इतने में सेनापति की नजर जाती है कि अंगूठा कटा हुआ है। अंगूठा कटा हुआ है तो आदिवासी के सरदार ने जोर से अकबर को चांटा मारा और बोला, चल बेवकूफ कहीं का, कटे अंगूठे, ऐसी कोई हमारी माताजी को बलि नहीं चढ़ती है। अब ये किस विधान में लिखा है कि माताजी आपसे मनुष्य या बकरे की बलि चाहती है? सभी माता की संतान है। किस चीज की प्रथा है, किस बेवकूफ की प्रथा है कि बलि चढ़ाने से माताजी प्रसन्न होती है? जैसी संतान माँ की आप है वैसे ही दूसरा है। जिस माँ की संतान आप है, जितना आपको अपना शरीर प्यारा है उतना बकरा और बकरी भी माँ की संतान है। पर बेवकूफी की हद देखो कि अपने आप को तो बचाना चाहते और दूसरे की बलि देना चाहते। माताजी उससे प्रसन्न नहीं होती। खैर, तो उसने कहा कि बेवकूफ कहीं के, तेरा अंगूठा कटा हुआ था, मुझे बोलता भी नहीं है, अब तू आधा शरीर है तेरा, मतलब पूरा शरीर नहीं है, और पूरे शरीर के बिना माताजी बलि स्वीकार नहीं करती। चल भाग यहां से, भाग 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 भाग। अकबर जान बचा के भागा तो उसे याद आया कि बीरबल ने कहा था जो हुआ अच्छा हुआ। बीरबल को याद किया उसने और वापस मंत्री पद पर नियुक्त किया और कहा अकबर ने कि बीरबल, तुम ठीक कह रहे थे कि जो हुआ अच्छा हुआ। मेरा अंगूठा कटा और मैंने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। तुमने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने तुम्हें हटा दिया, मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ तुमने क्यों कहा था। बोले महाराज, वो तो है ही, कभी भी उसका विधान अमंगलकारी नहीं हो सकता। ये मैं बहुत दृढ़ता से मानता हूँ। तो अमंगलकारी वस्तुएं मेरे सामने आती भी है तभी भी मेरे लिए तो मंगलकारी ही हो जाती है, क्योंकि मैं ये दृढ़ता से मानता हूँ कि भगवान मेरा अमंगल नहीं कर सकते। अकबर ने पूछा कि बीरबल, वो तो मुझे समझ आया कि जो मेरा अंगूठा कटा तो मैं बच गया, तो जो हुआ अच्छा हुआ। पर जब मैंने मंत्री पद से तुझे बर्खास्त किया तब तूने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, वो बता कि वो क्यों कहा था। बोले महाराज जहाँ पना, अगर मैं बर्खास्त नहीं होता तो जंगल में मैं भी तो आपके साथ चलता ना। आप तो आधे अंगूठे के थे पर मैं तो पूरे अंगूठे का था ना। अगर आपको अगर छोड़ दिया होता तो मेरा सिर हलाल हो जाता। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, वाह रे वाह, जो हुआ बढ़िया हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, मैं तो बच गया, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। तो कभी भी भगवान का विधान अमंगलकारी भले दिखता हो, कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए आपको लगता हो कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, पर आप फिर भी भगवान को धन्यवाद दोगे। यदि फिर भी भगवान के विधान को सदा मंगलकारी मानोगे तो आपका दुनिया में कोई अमंगल करने की ताकत किसी की नहीं है। आपका बाल बांका करने की किसी में हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा परम मंगलकारी है। वो परम मंगलकारी आपके लिए परम हित कर लेके आता है। तो सदा भगवान को अपना मानना चाहिए, भगवान के विधान को सदा मंगलकारी जानना चाहिए, मानना चाहिए। तो बोले सदा सुखी रहने का उपाय क्या है? तो सदा सुखी और निश्चिंत रहने का उपाय ही ये है। हम तो जो हमारे पास है नहीं, हमारा मन अभाव में दौड़ता है, जो है उसी में प्रभु वाह वाह करो।
कोई धनवान है तो निर्धन उसको देख के धन की कोशिश करता है कि मेरे पास धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अब धनवानों को पूछो तुम सुखी हो गए क्या? उनको इनकम टैक्स की चक्कर लगे रहते हैं, वे भी सुखी नहीं है। धनवान सुखी नहीं है, गरीब सुखी नहीं है, अमीर सुखी नहीं है, निर्धन सुखी नहीं, कंवारे सुखी नहीं, तो शादी वाले भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है? सुखी वो है जो भगवान नाम का सहारा और सत्संग का सहारा लेकर अमर पद की और यात्रा करता है, वही परम सुखी हो। फिर चाहे शबरी के पास कुछ नहीं है, फिर भी शबरी परम संतुष्ट और परम सुखी है। रावण के पास सब कुछ है, पर वासना इतनी है, इतनी इच्छाओं के लंबे लंबे अंबार भरे हैं कि वो रावण के पास सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली है, खोखला है। तो अगर निर्धनता है, आपके पास जितना है उसका सदुपयोग करो। आपके पास जितना धन है तो ये इच्छा मत करो कि ज्यादा धन आएगा तब आप मंदिर जाओगे, ज्यादा धन आएगा तब आप सेवा में लगाओगे। जितना है उतनों का सदुपयोग करो, तो आप देखोगे कि आपके सिवा और कोई अमीर दुनिया में नहीं है। जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है, जो नहीं है उसकी वांछा हो रही है। इसीलिए मनुष्य परेशान है। कोयल कहती है कि मोर की तरह मैं नाचना नहीं जानती, और मोर कहता है कि मेरे पास सुरीली आवाज नहीं है। तो उसके पास सुंदरता है, वो अपनी कला का प्रदर्शन सुंदरता से दिखाए। तब कोयल भले काली है और उसके पास मीठी आवाज है, वो मीठी आवाज सुनाकर भगवान के गीत गाले, तो दोनों के सद्गुणों का विकास भी है और सदुपयोग भी है। जितनी योग्यता है उसका सदुपयोग करो। वाणी है तो वाणी का सदुपयोग, 4 जन मिलते हो तो सत्संग की चर्चा करो, भगवान के नाम का उच्चारण करो। न अपने आप को दुखी बनाओ, न दूसरों को दुखी करो। मेरे पास तो ये नहीं, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास इतना आ जाएगा तब मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। अरे जिसके पास है वो ही परेशान हो रहा है, वो दूसरे की ओर ताक रहा है, फलाना और दूसरे की ओर ताक रहा है। तो आपके पास जो है, जितना है उसका सदुपयोग करोगे तो मनुष्य जन्म का सदुपयोग हो जाएगा, आपकी योग्यताओं का सदुपयोग हो जाएगा, और सदुपयोग होते होते एक दिन आपका मनुष्य जन्म ही सफल हो जाएगा। परमात्मा पद की और यात्रा करने के लिए आपका मन उद्धत हो जाएगा। सदुपयोग करना सीखो, रोना धोना नहीं। जो है जैसा है तो ये पक्का कर लो कि भगवान का विधान सदैव आपके लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। यदि ऐसा सोचते रहोगे, अगर ऐसे इसी नियम पर चलोगे तो आप निश्चिंत भी रहोगे, सुखी भी रहोगे, स्वस्थ भी रहोगे। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ आप मेरे साथ गाओगे पीछे। अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव परिवर्तन से डरता है। क्यों डरता है? क्यों? क्योंकि विधान मंगलकारी है, ये मानता नहीं है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है, इसे अगर पक्का कर लो तो आपका मंगल है, कल्याण है। क्योंकि संसार की वस्तु तो बदलनी है, ये बात पक्की है। जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। अभाव में मत दौड़ो, जो है उसका सदुपयोग करो। आपके पास क्या है ये सोचने की बुद्धि तो है ना कि सुख दुख आने जाने वाला है। परिवर्तन संसार का नियम है, पर आपकी प्रसन्नता उसमें भी बरकरार रह सकती है। तो जो है
आपके पास उसका सदुपयोग यही है कि आपके पास जो भी मिली हुई योग्यता है, मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म क्यों मिला है कि मनुष्य सभी प्राणियों से अलग इसीलिए है कि सब प्राणी जो है वो परमानंद की प्राप्ति का यत्न नहीं कर सकते, पर मनुष्य कर सकता है। मुक्ति नहीं पा सकता पर मनुष्य पा सकता है। इसीलिए मनुष्य सभी प्राणियों से भिन्न है और अलग है। तो मनुष्य जीवन तब सफल है जब सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो। सुख भी आने वाला दुख भी आने वाला, पर उन दोनों को देखने वाले आप सदा प्रसन्न स्वरूप हो, सदा आनंद स्वरूप हो, उसी में टिक जाने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। तो अभाव में कि मैं ऐसा हो जाऊं तो सुखी हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं यहाँ पहुंच जाऊं फिर सुखी हो जाऊं। अरे आप वहां पहुंचोगे फिर भी सुखी नहीं रहोगे लाला। जो आज सुखी नहीं है वो कल कैसे सुखी होगा? जो आज सुखी नहीं है थोड़े में वो ज्यादा मिलेगा तो और ज्यादा की तमन्ना करेगा। आप अभी सुखी हो जाओ। एक आदमी का नाम था ठन ठन पाल, सुना दूं क्या? बता दूं? एक आदमी का नाम था ठन ठन पाल। अब जब घर में जन्म लिया उसने, तब से लेके ठन ठन पाल, किसी बच्चे का जन्म होता है तो बढ़ता है ना, समृद्धि बढ़ती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। अब ये नाम इसका रख दिया ठन ठन पाल। अब ठन ठन पाल मतलब ही खाली, यथा नाम तथा गुण। ठन ठन पाल का नाम रख दिया ठन ठन पाल। दिन दिन देखा जाए तो थोड़ी समृद्धि कम होती जा रही है। माता पिता ने सिर कूटा और कहा, जब छोरा जब से तेरा जन्म होयो तब से लेके हमारा तो धन धान्य में वृद्धि होना चाहिए, हम तो पीछे की ओर आ रहे। न सुख है, न शांति है, न चैन है, न आराम है। अब थोड़ा बड़ा हो गया और शादी हो गई इसकी। जब पत्नी आई घर में तो पत्नी ने नाक सिकोड़ा, जी इनका नाम तो देखो कैसा है, माँ जी जरा नाम इनका बदल देते तो अच्छा रहता। मैं जब पानी भरने जाती हूँ ना, लोग कहते हैं ये ठन ठन पाली आई है, ठन ठन पाली आई है, ठन ठन पाली आई। और मेरा नाम तो कमला है, इतना अच्छा नाम है। अब ठन ठन पाल नाम रख के इनके कारण मेरी भी इज्जत खराब हो रही है। माँ जी इनका नाम बदल दीजिए ना थोड़ा। माँ ने सोचा चल ठीक है, अब तू बता। बहू को पूछा, बहू तू बता इसका नाम क्या बदले? बोले चलो अपन ढूंढ के आते हैं, ठन ठन पाल का नाम ढूंढ के आते हैं, कोई अच्छा सा नाम होगा वो रख देंगे। बाजार में निकल गई सास और बहू, क्या ढूंढने? नाम ढूंढने। अब नाम ढूंढने निकल गई तो सबसे पहले इसको एक औरत दिखाई दी, गोबर थीप रही थी, छाने थीप रही थी। बोले ओ ए माई तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई। बोले ये धत तेरी की, लक्ष्मीबाई नाम है और गोबर थीप रही है? नाम तो लक्ष्मीबाई और गोबर थीप रही है। राम 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 राम। आगे बढ़ते हैं माँ जी, आगे चलते हैं, अच्छे नाम वाला कोई मिल जाएगा। थोड़ी आगे गई, धूल मिट्टी से सना हुआ एक भिखारी रास्ते में बैठा है। बोले भैया तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम सुखलाल है। धत तेरी की, सुखलाल है और भीख मांग रहा है। सुखलाल है और भीख मांग रहा है। बोले माँ जी ये भी मजा नहीं आया नाम में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे गए तो एक अर्थी जा रही थी, राम नाम सत्य है आखिर यही गत्य है, राम नाम सत्य है आखिर यही है, राम नाम सत्य है आखिर यही। चलते गया। इसने बोला भैया ये कौन मर गया? बोले ये अमरनाथ मर गया है, ये अमरलाल मर गया है। अरे दोनों सास बहुएं वापस आई। ससुर ने पूछा बहू अपने पति का नाम ढूंढ लाई है? बहू बोलती है गोबर बिनत है लक्ष्मी, गोबर बिनत है लक्ष्मी और धूल पड़ी सुखराम। सुखलाल पे धूल पड़ी सुखलाल। अमरलाल तो मरी रहो,
अच्छो मोरो ठन ठन पाल, अच्छो मोरो ठन ठन पाल, अच्छो मोरो ठन ठन पाल। गोबर बिनत रही लक्ष्मी, लक्ष्मी होके गोबर बिन रही है। धूल से सना हुआ भिखारी सुखराम होके, सुखलाल होके भीख मांग रहा है। अमरचंद होके मर रहा है। इससे मेरे अच्छो मोरो ठन ठन पाल, क्या बुरो है ठन ठन पाल, अच्छो मोरो ठन ठन पाल, अच्छो मोरो ठन ठन पाल, अच्छो मोरो ठन ठन पाल। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां मनुष्य है वहां उसे सुख नहीं है तो दूसरी और सुख ढूंढने जाता है। पर असल में पूछो तो सुख बाहर नहीं, जो आपके पास है उसी में यदि आप संतुष्ट नहीं तो अधिक मिल जाएगा तो क्या सुखी हो जाओगे। इसीलिए आप संतुष्ट रहो और सदा प्रसन्न रहो। सुख भी आता है, दुख भी आता है, दोनों आने और जाने वाला है। पर सुख में भी आप तो रहते हो, दुख में भी आप तो रहते हो, तो आप नहीं बदलते। ये जब जान जाओगे तो परम सुख को प्राप्त हो जाओगे।